नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो अलग अलग रूपों और संबोधनों में आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखा होगा। मामा उनका एक सार्वभौमिक पहचान वाला परिचय बन गया है। अब चूंकि अधिसूचना लग गई है तो उनकी सोशल मीडिया टीम, जो जाहिर तौर पर घोषित तौर उनकी नहीं होती बल्कि वो हायर की गई होती है, उसने कई तरह के प्रयोग किए और उन्होंने एक प्रयोग किया और उसमें उन्होंने मामा तूफानी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कुछ वीडियो वायरल कर रहे हैं। चूंकि उन्हें शिवराज जी को भारी भीड़ के बीच रहने की आदत है और पार्टी उनका आक्रामक प्रचार का अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम जारी नहीं कर रही, तो शिवराज भोपाल लोकल की विधानसभा सीटों में रोज जा रहे हैं। कल गोविंदपुरा में वे प्रचार कर रहे थे। वहां बोले कि मुझे पता था कि अधिसूचना लगने वाली है, इसलिए 10 तारीख तक का इंतजार नहीं किया और लाडली बहना की राशि उससे पहले ही महिलाओं के खाते में डलवा दी। अगली बार भी चुपचाप डाल दूंगा। शिवराज के इस बयान पर तत्काल कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया में लिखा कि मामा जेब में चुपचाप पैसे डालने के आदी हैं। पिछली बार भी उन्होंने भ्रष्ट विधायकों की जेब में चुपचाप पैसा डालकर सरकार बना ली थी। दिग्विजय ने अपनी पोस्ट में शिवराज पर कुछ व्यक्तिगत हमले भी किए। तो आज बात करेंगे इसी पर कि शिवराज क्यों लाडली बहना को टॉकिंग पॉइंट बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना को उनकी पार्टी के प्रमुख नेता क्यों गेम चेंजर नहीं मान रहे। क्या इस योजना के चर्चा में बने रहने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं। यह तो तय है कि पहले से चलती हुई किसी कल्याणकारी योजना को सिर्फ अधिसूचना लगने की वजह से रोका नहीं जा सकता। शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, शिकायत करने नहीं पहुंचे चुनाव आयोग। और यह भी कि शिवराज के नए सोशल मीडिया के नाम तूफानी में क्या तूफान छिपा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी ने उन्हें हालांकि चुनाव का अगुवा नहीं घोषित किया, ना ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, फिर भी क्यों वे या उनकी टीम समानांतर तरीके से खुद को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, पहले सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को देखिए। इसकी टैगलाइन को गौर से पढ़िए, मामा तूफानी। तो मामा क्या तूफानी करने वाले हैं, इसे समझते हैं। एमपी में आचार संहिता लगने के बाद सरकारी योजनाओं, खास तौर पर मुफ्त में पैसा लुटाने वाली योजना लाडली बहना के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग उतार लिए गए। टीवी में चलने वाले उनके बड़े बड़े सरकारी सौजन्य से जमा भीड़ के बीच रैंप पर चहलकदमी करते शिवराज के वीडियो भी बंद हो गए। शिवराज चाहते हैं कि उस योजना का टॉकिंग पॉइंट बना रहे। ये और बात है कि उन्हीं की पार्टी के दिल्ली के बड़े नेता इस योजना के प्रचार से बच रहे हैं। खैर, तो शिवराज जी ने अपने इस प्रयास को फिर दोहराया गोविंदपुरा में, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने आचार संहिता लगने से पहले ही राशि डाल दी थी क्योंकि मैं 10 तारीख तक का इंतजार नहीं करना चाहता था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे भी चुपके से और राशि डाल दूंगा। अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हाँ डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है। जाहिर है कि कांग्रेस जानती है कि जब चुनाव अधिसूचना लगी हो तो चुपके से कोई भी सरकारी काम हो नहीं सकता। जो होगा चुनाव आयोग की रजामंदी और उसकी नजर से होकर गुजरने के बाद ही होगा। कांग्रेस ने शिवराज के इस बयान का विरोध शुरू किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मामा शिवराज की चुपके से पैसे डालने की आदत बन गई। पहले भ्रष्ट विधायकों की जेब में डालकर मुख्यमंत्री बने और अब खुलेआम कह रहे हैं। क्या चुनाव आयोग इसे संज्ञान में लेंगे। उन्होंने दुबई में क्या क्या किया है उसकी भी जानकारी है। 2006 में मामा क्या थे और अब क्या हैं, आप सब जान रहे हैं। ये सब कुछ दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा। देखिए, मामा कहीं कोई तूफानी नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं मामा झूठ बोलने की मशीन है, घोषणा मशीन है, सिर्फ घोषणा करते हैं। और आज तो अपनी घोषणा में वो इतने मसरूफ़ हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए कि वो खुद मुख्यमंत्री हैं। और हम अभी विपक्ष में, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं शिवराज जी का
कि उन्होंने आज स्वीकार किया। और वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने लाडली लक्ष्मी बहना योजना बंद करने की घोषणा कर दिया। साहब, हम घोषणा करने वाले कौन होते हैं शिवराज जी? हम अभी विपक्ष में हैं और हम सत्ता में आने वाले, जब आएंगे तो आप देखेंगे कमलनाथ जी के कार्यकाल में उनके समय बहू बेटियों का सम्मान बढ़ेगा, नारी सम्मान बढ़ेगा। इस ट्वीट के जवाब में शिवराज ने फिर एक वीडियो जारी करके कहा कि कांग्रेस लाडली बहना योजना बंद करना चाहती है, समझ जाओ बहनों। अब समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी चुनाव हुए नहीं, नतीजे जाहिर है कि नहीं आए होंगे, लेकिन अपनी योजना बंद किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को आगाह करना शुरू कर दिया। वजह फिर वही कि शिवराज इस योजना को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये गेम चेंजर है। ये कितना चुनावी खेल बदलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्विटर पर मामा तूफानी के ऐसे बयान आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान है मिलन भार्गव, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता है, माफ कीजिए बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता है। मिलन जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर मिलन जी से ही कर लेते हैं। मिलन जी, जो नई आइडेंटिटी सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है, जाहिर बात है कि जो पर्दे के पीछे की टीम है मामा की, वही कर रही होगी। ये मामा तूफानी आज से ही, मतलब मैं एक आध दिन से ही देखना शुरू कर रहा हूँ। क्या तूफानी करने वाले हैं शिवराज जी? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के राजनीति मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टोन स्थापित किया 4-4 बार और जनहितैषी योजना मध्य प्रदेश को बीमार राज्य से निकाल कर आज विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा किया है और समग्रता के साथ सबका विकास किया, उसमें अमूल चूक जो परिवर्तन आने जा रहा है, जो बहनों को लेकर जो इतनी व्यापक और विराट योजना चलाई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी आज योजनाओं को खत्म करने के लिए षड्यंत्र खुलेआम रच रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह जी महती भूमिका निभा रहे हैं और जिस प्रकार से ट्विटर पर चिड़िया उड़ाई है वो सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 महिलाओं के खाते में 1250 की राशि जा रही है, जो उनके सशक्तिकरण में अमूल चूक परिवर्तन लाने जा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो गरीब हैं अपने कल्याण के लिए 1,000-2,000 जोड़कर किस प्रकार से अपना व्यापार करने लगी है, तो उससे चिढ़कर कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा के गुजर रही है कि वो खुलेआम कह रही है कि मैं योजना बंद कर दूंगा। लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जिस प्रकार से जनता के बीच स्थापित करते हुए आचार संहिता लग गई है, भारतीय जनता पार्टी में अपने 230 में से 136 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, प्रचार प्रसार भी चालू हो गया, रैलियां चालू हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आज प्रत्याशित नहीं हुए। ये हताशा है और निराशा है। कहीं वो कर्मचारी अधिकारियों की शिकायत करते, पर कहीं उनके नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम नेता संगीता जी को इन कर लेते, संगीता जी को इन कर लेते। संगीता जी, मामा आप तूफानी हो गए, समझ जाइए, अब आप उड़ा के ले जाएंगे आपको। प्रवीण जी, जब जब तूफान आता है नुकसान करके ही जाता है, तो ये नुकसान करने की इनकी साजिश है और इन जनता का 18 सालों से नुकसान ही कर रहे हैं। बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ उनकी आबरू लूटी जाती है, ये कुछ नहीं बोलते हैं। आप बताइए कि 18.5 सालों से इनको बहनों की याद क्यों नहीं आई? ये 1,000 रुपए आचार संहिता लगने से पहले जारी कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है जो इनको बहनों की इतनी याद आ रही है? 18 सालों से तो बहनों की याद नहीं है, इन्होंने उनको दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। इनको 18 साल से ये याद नहीं आया, ये कन्या विवाह योजना में मात्र 28,000 रुपए देते थे। कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीने की सरकार में 51,000 रुपए कर दिया। मामा जी को इतनी तकलीफ हुई कि इन्होंने वो योजना जो थी कन्या विवाह योजना, जैसे इन्होंने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई और जो 51,000 कमलनाथ जी ने शुरू किया था उसमें भी घोटाला करना शुरू कर दिया, नकली जेवर, नकली सामान देना शुरू कर दिया। तो ये हर विकास की जितनी भी योजनाएं हैं जो हम लेकर आए हैं, जो इनके साथ चल रही थी, उन सब में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मध्य प्रदेश की बहनों के साथ छल कपट धोखा करने वाले ढोकी एक बार दिनेश जी को इन कर लेते, दिनेश जी को, ठीक है, आऊंगा वक्त है, आऊंगा जरूर। दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, अब एक तर्जुमा आप करिए कि उन्हें अगुवा नहीं बनाया, वो पार्टी का चेहरा नहीं है, उसके बावजूद जो समानांतर प्रचार चल रहा है लगातार, और उनकी एक सोशल मीडिया टीम बहुत हाईली एक्टिव है, ये मामा तूफानी आप कैसे देखते हैं? तूफान
किसकी तरफ आ रहा है? कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ? किधर जा रहा है तूफान ये वाला? प्रवीण जी, उनकी टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसके बजाय हम जो शिवराज जी ने अपने आप को फिनिक्स कहा जो, तो मुझे लगता है कि वो दरअसल ज्यादा बात, हाँ बोलिए बोलिए टीम को हाँ टीम को उसी पर बात करना चाहिए कि वो उन्होंने फिनिक्स पक्षी के बारे में जो कहा है, उन्होंने आंधी और तूफान वाला नारा तो मुझे लगता है कि 18 और 13 में ही छोड़ दिया। क्या ये आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान? ये पैकेजिंग का मामला है। इलेक्शन में क्या होता है, जब ज्यादा पुराना कोई ब्रांड हो जाता है तो कई बार उसको रीपैकेजिंग की जाती है। रीपैकेजिंग तो रीपैकेजिंग में आप कितनी बेसिक ये जो रीपैकेजिंग है, तो अब लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें? आपके पास नारों की कमी है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपके पास नारों की कमी है, मुद्दों की कमी है, आपको किस तरह के, आप यदि इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं तो जनता के बीच में इमोशनल अपील भी तो होनी चाहिए ना उतनी, कि जनता उस तरह से रिएक्ट कर रही हो आपको। देखिए, आचार संहिता के बाद आप जिस तरह जनता के बीच होंगे, जनता जिस तरह से सुनेगी, वो चुनाव नतीजे बताते हैं। लेकिन जब आप चुनाव के पहले होते हैं, आचार संहिता नहीं लगती होती, वो भीड़ सरकारी भीड़ होती है, ये प्रायोजित भीड़ होती है। उससे ना आप पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते, ना इलेक्शन रिजल्ट का लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो जो अभी जिस तरह की देख रहे हैं ना, कि कोई आपके पास ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि बहुत कोई स्ट्रैटेजी, बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो केवल उन्होंने जो जिस तरह का इमोशनल कार्ड खिलाया, आप यदि थोड़े से 18 के पुराने कुछ बयानात देखेंगे या उनके कुछ इसी तरह के सभाओं में दिए गए भाषण देखेंगे, तो लगता है कई बार ये जो है ना, ये इलेक्शन को भी आप ये कह सकते हैं कि सीक्वल 1, 2, सीक्वल 3 इसी तरह का नाम दे सकते हैं कि शिवराज का जो है ये सीक्वल 3 है या 4 है। ठीक बात है। एक बार मिलन जी को इन करते हैं। मिलन जी, एक महत्वपूर्ण बात कही दिनेश जी ने, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास नारे मुद्दों की कमी है और आप जो इमोशनल कार्ड खेल तो रहे हो, लेकिन पब्लिक इमोशनल नहीं हो रही है आपके उस कार्ड के साथ। क्या लगता है आपको, दिनेश जी ठीक कह रहे हैं या गलत? देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात है, चुनाव में सबसे ज्यादा जो फर्क करता है या जनता को छूता है, वो सत्ता पक्ष की तरफ से, चूंकि सत्ता पक्ष की जवाबदेही ज्यादा होती है, चूंकि सरकार में रहे, जनता के विश्वास आपको पहले जो दिया था, उस विश्वास पर हासिल करने के बाद जनता के लिए आपने क्या किया, सबसे बड़ी जवाबदेही होने के बाद हमको जनता के बीच जाना होता है। जो पुराने वादे हैं उनको पूरा किया क्या नहीं किया। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए, जो 2003 से लेकर 2023 के पखवाड़े में आज हम खड़े हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है, रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए ये किया, और उसमें यदि कोई गड़बड़ी है या उसमें नहीं है तो ये जनता भी जानती है। इसलिए हम बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं कि जनता के बीच हमने अपने किए कार्यों को रख दिया। हमारा शीर्ष नेतृत्व आके रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुका है। लेकिन अब देखिए दूसरा फर्क, जो हमारा विपक्षी दल है वो 15 माह आता है, 15 माह में उन्होंने कारगुजारियां की, ये भी जनता के समक्ष है, और दशकों तक राज करने के बाद भी आज गिनाने को उंगलियों पर कुछ नहीं है। तो ये उनकी कारगुजारियां हैं कि वो आज गिना क्यों नहीं पा रहे, अपनी पॉजिटिविटी क्यों नहीं ला पा रहे हैं। नकारात्मक माहौल बनाने के लिए देखिए, लाडली बहना योजना हमारा गेम चेंजर यदि आप बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आपके बड़े नेता ऑन नहीं कर रहे सर उसे, मिलन जी, आपके बड़े नेता ही ऑन नहीं कर रहे। बताओ कब मोदी जी ने जिक्र किया या अमित शाह जी ने जिक्र किया? गेम चेंजर शब्द राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, बहुत लोग कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में विकास किया, उसके बाद जो आधारभूत आज जो जरूरत आवश्यकता थी कि महिलाओं को सशक्त बनाना, तो आज संसद में लेकर 35% आरक्षण किसने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं को नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में स्थान देने का। ठीक है, संगीता जी को इन करते हैं, पूरा मैनिफेस्टो आ जाएगा आपका। अभी तो मैनिफेस्टो जारी करने के लिए कुछ रख लीजिए। एक बात मेरी पूरी नहीं हो पाई। बोलिए। देखिए भाजपा क्या एक बात बोलना चाह रहे हैं मार्के की, बोलिए जल्दी बोलिए मिलन जी, फिर संगीता। 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को यदि राशि जा रही थी, तो इसकी नकल कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया। नारी शक्ति करके वो एक आप एक बार और बोल चुके हैं। उनके नेताओं ने संगीता जी को इनकर देते हैं। संगीता जी, आप लोगों के पास कुछ नहीं है ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। आ जाते मिलन जी, हाँ देखिए, इनके अंदर इतना धैर्य नहीं कि किसी की बात को सुन ले। इन्हें थोड़ा समय दिया जाता है तो ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं कि जनता को भ्रम में डालकर चुनाव जीतते हैं, और इस बार जनता भ्रम में नहीं आ रही। मामा रो दे, लेट जाए, मंच से कूद जाए, छलांग लगा दे, पानी में कूद जाए, पर जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही है, और इनका शीर्ष नेतृत्व भी इन पर भरोसा नहीं कर रहा है। मोदी जी आते हैं, उनका नाम नहीं लेते, मोदी जी आते हैं, उनकी योजना का नाम नहीं लेते हैं,
और इन्होंने इतने गबन घोटाले किए हैं इन 18 सालों में और 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं की है, तो किस मुंह से ये जाएंगे? अभी ये विकास यात्रा लेकर गए थे और विकास यात्रा में इनको पीछे पैर वापस आना पड़ा, हर जगह इनका विरोध हुआ। अब इन्हें समझ में आ गई कि हम हार रहे हैं, पर मामा शर्मिंदा हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी पूरे जनता के बीच में छवि धूमिल हो जाए, तो वो जबरन किसी भी सभा में जा रहे हैं, बोलना है उन्हें। उन्होंने 18 सालों में इतने घोटाले किए, इतना खजाना लूटा है। उन्होंने जनता की टैक्स के पैसों को केवल इवेंट में बर्बाद किया, अपना चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन दिए हैं। जनसंपर्क के द्वारा जो पैसा लूटा जा रहा है वो पूरी तरीके से सबके सामने है, और आप ये भी जानते हैं कि जनसंपर्क के अधिकारी इनके रिश्तेदार हैं। तो प्रदेश की जनता को मूर्ख ना समझे शिवराज सिंह चौहान जी, और ना इनका शीर्ष नेतृत्व। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, और कमलनाथ जी ने बताया था कि 15 महीनों की सरकार में इन्होंने खजाना लूट खाया था, और हमने किस तरीके से आके किसानों का कर्ज माफ किया। ये किसान के भाई बनते हैं, किसान के नेता बनते हैं। ठीक है, 18 सालों में एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं, आपको ही पर्याप्त मौका दिया। दिनेश जी को इन कर लेते हैं। ठीक है दिनेश जी, जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे, मतलब हैं तो अभी भी, लेकिन अधिसूचना लग गई, जब तक पावर वाले चीफ मिनिस्टर थे तब तक भी सिंगल ब्रांडिंग चल रही थी उनकी, सेल्फ ब्रांडिंग। अभी नहीं है तब भी सेल्फ ब्रांडिंग चल रही है। मतलब पार्टी का आप बहुत कम उसमें जिक्र देखेंगे, आप बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं। इसके मायने क्या, कोई पैरेलल लकीर खींच रहे हैं शिवराज जी? नहीं, वो तो आप हमेशा से आप देखिए कि उन्होंने एक पैरेलल लकीर खींचने की ही तो कोशिश की। यदि वो आप किसी भी मौके पर आप देखिए, आप यदि योजनाओं में देखेंगे, यदि आप ताज़ा योजना, जो सबसे ताज़ा योजना उनकी है वो लाडली बहना आवास योजना है। वो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के पैरेलल कोई योजना नहीं है क्या? एक नई लकीर आप खींचने की कोशिश नहीं कर रहे क्या राजनीतिक तौर पर, कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास में नहीं आएंगे मैं उसमें इस आवास में दे दूंगा? तो अपनी लकीर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात क्या है प्रवीण जी, दोनों राजनीतिक दलों के आपके प्रतिनिधि हैं, लेकिन किन चीजों की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ नगद राशि पर बात कर रहे हैं। ठीक बात, मुफ्तखोर बना रहे हैं लोगों को। दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं। हाँ, आप रही ना, यदि एक लाडली बहना को आप 1250 रुपए दे के सोच रहे हैं कि प्रदेश का विकास हो गया, तो ये तो आपको फिर से रीथिंकिंग की जरूरत है कि बाकी विकास किया होता तो 1250 देने की आपको आवश्यकता नहीं होती, और ना कांग्रेस पार्टी को 1500 की घोषणा करने की जरूरत होती। यदि स्कूल के बच्चों की स्थिति ठीक होती, उनमें ड्रॉप आउट रेट ठीक होता, तो क्या आपको 500, 1000 और 1500 की स्कीम पे जाना पड़ता क्या? अब तो ये लगा हुआ, आप बोली लगा दीजिए ना, आप तो जो वोट देगा, आप तो इलेक्शन कमीशन को कह देना चाहिए हाँ ठीक है साहब, फ्री फॉर ऑल है, आप तो नकदी की योजनाओं पे जाइए। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री बीज पर आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए और ये बंद होनी चाहिए, तब से राजनीतिक दल ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि हाँ अब आप करिए। हाँ, सहमत हो, जैसे कोर्ट ने सहमति की मोहर लगा दी। हाँ, जब आप केवल मुफ्त की योजनाओं पर चल रहे हैं, मुफ्त पैसा बांट रहे हैं, और टैक्सेशन आपका कितना हाई है, आप जीएसटी का जरा रेट तो देखिए। आप किसी भी चीज में आप देख लीजिए 25%, 30%, 35%, और ये कौन नहीं दे रहा? क्या भाजपा के प्रवक्ताओं को टैक्स नहीं देना पड़ रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टैक्स नहीं देना पड़ रहा? क्या कांग्रेस को नहीं देना पड़ रहा? जिन चीजों में जनता को समस्या है, यदि आप इस तरह से पैसा मुफ्त में बांटेंगे तो निश्चित तौर पर ये टैक्सेशन बढ़ेगा, और ये जनता को तय करना है। महत्वपूर्ण बात। मिलन जी को इन कर लेते हैं एक बार। मिलन जी, जो दिनेश जी ने कहा उसका तो जवाब दीजिएगा। मैं एक सवाल और एड ऑन कर लेता हूं कि अभी कहां चुनाव के नतीजे आ गए, अभी कहां कांग्रेस सत्ता में आ गई? क्यों डर रहे हैं शिवराज जी की साहब, ये तो योजना बंद कर देंगे, देखिए ये लोग तो योजना बंद कर रहे हैं, बहनों समझ जाओ। ये आशंका होनी नहीं चाहिए। यदि तूफानी वाली लाइन आप ले रहे हो तो फिर आना चाहिए कि आऊंगा फिर मैं और फिर इसको चालू रखूंगा। ये क्यों नहीं बोल रहे हो? प्रवीण जी, पहले तो मैं अपनी पूरी पुरानी वाली बात को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो किया, लाडली बहना योजना की सफलता देख के अक्ल लगाने की कोशिश तो की नकल करके, लेकिन जिस प्रकार से नारी शक्ति के इन्होंने फॉर्म बेचे, इनके नेताओं ने फॉर्म बेचे, बेचने के बाद संगीता जी सुन लीजिए, संगीता जी सुन लीजिए, फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, मैं पर्याप्त वक्त देता हूँ। संगीता जी सुन लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। बहन है हमारी। देखिए, जिस प्रकार से योजना का कॉपी तो की, लेकिन क्या हुआ उसमें छिड़खानी समझ में आई कि इनके नेता छिड़खानी कर रहे हैं, फॉर्म बेच रहे हैं। फिर इन्होंने हमारी जन आशीर्वाद यात्रा की कॉपी करना चाहिए तो जन आक्रोश यात्रा निकाली, तो उसमें क्या हुआ? मंचों पे गाली गलौज करते इनके नेता दिखे, लड़ाई करते हुए दिखे, किस प्रकार से तमंचों की दम पर जनता को खौफ दिखाने की कोशिश की गई कि भैया वोट चाहिए,
नहीं तो हम तो बंदूक की नोक पर वोट लेंगे। तो ये भी प्रदर्शित हुआ। अब आप देखिए कि इसकी हताशा और निराशा इस दिशा में इनकी बढ़ गई है कि दिग्विजय सिंह जी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम तो पीएफआई का समर्थन करेंगे। 2 दिन से तो देश में यही चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, लेकिन एकदम से ट्वीट करके कूदते हैं और अपनी विषय को बदलने का प्रयास करते हैं। और लाडली बहना योजना को बंद करने की जो कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, और यहाँ संगीता जी बैठी है, जिम्मेदार पद पर है कांग्रेस के, वो बताए कि लाडली बहनों को यदि उनका अधिकार मिल रहा है तो आपको तकलीफ क्या है, आपके नेताओं को तकलीफ क्या है, ये बता दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मंच बता दीजिए। जवाब पूरा वक्त दिया संगीता जी, जवाब दीजिए। पूरा वक्त दिया मिलन जी, मैंने रोका भी जब संगीता जी बोली तो मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप सुने। अब आप संगीता जी को सुन लीजिए। संगीता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सारा कुछ जो लाडली बहना को लेके षड्यंत्र कर रहे हो वो आप कर रहे हो, कॉपी आप कर रहे हो, ये तमाम तरह के आरोप मैं उम्मीद करता हूँ आपने सुने होंगे। देखिए प्रवीण जी, बहुत आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल लेती है, और शिवराज सिंह चौहान जी को तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए झूठ बोलने पर। ये तो हमारी दिग्विजय सिंह जी योजना थी, समझाइए। हमने सुन लीजिए दूसरे मिलन जी, स्टेट में प्लीज आप भी सुन जहां- लीजिए। आपके वक्त भी रोक दिया था मैंने संगीता जी को। बोलिए संगीता जी, बात पूरी करिए। हाँ, का जो सवाल था प्रवीण जी, आपने इनसे पूछा कि शिवराज जी को इतना डर क्यों है, वो पहले से क्यों बोल रहे कांग्रेस आएगी तो योजना बंद कर देगी। उससे उनका कॉन्फिडेंस दिखता है कि वो हार रहे हैं। और हार की हताशा ही जो है शिवराज सिंह चौहान जी में दिखाई दे रही है। अब आप बताइए, ये उज्ज्वला योजना का पैसा देते थे, सब्सिडी देते थे, इन्होंने क्यों बंद कर दी? किसने रोका था इन्हें? आप बताइए, इनसे पूछिए। और ये जो 1500 रुपए देने की स्कीम है, ये हमारी राज्य की सरकार, हम जीते थे तो वहां हम इसमें हम महिलाओं को फ्री किराया दे रहे हैं, हम उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। जब हमने बोला 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, क्यों 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान 1120 रुपए के सिलेंडर दे रहे थे? किसने रोका था शिवराज सिंह चौहान को? यदि मिलन भार्गव भाजपा के प्रवक्ता है तो उसका जवाब दे, क्यों 18 सालों से 450 की गैस सिलेंडर नहीं दे रहे थे? यदि आप सच्चे प्रवक्ता है तो जवाब दे इसका। और क्यों मोदी जी अपना सिलेंडर बंद कर रहे थे? महिलाओं से केवल वोट बैंक समझना है, महिलाओं से वोट लेना है, महिलाओं को सम्मान नहीं देना है, महिलाओं की हर दिन आबरू लूट रही है। किसने रोका शिवराज सिंह चौहान को? हर दिन 17 रेप होते, किसने रोका शिवराज सिंह चौहान को? फांसी की सजा क्यों नहीं देते शिवराज सिंह चौहान? किसने हाथ पकड़े उनके? ये इस तरीके की बात टीवी चैनल पर कर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महिलाओं से वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, यही इनको हराएगा इस बार। यही हराएगा। दिनेश जी को इन करते आऊंगा। मिलन जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन फिर दिनेश जी का टर्न जो है वो चला जाएगा। वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी भी भागीदारी बहुत जरूरी है चर्चा में। दिनेश जी, जो महत्वपूर्ण बात आप कर रहे थे कि जो मूल मुद्दे हैं, मतलब जिससे असल व्यक्ति परेशान है, ये बात सही है कि मुफ्तखोरी दोनों ही तरफ से की जा रही है। हमने इस पर एक दिन बहुत विस्तार से डिबेट भी की, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं क्या वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं इस बार के इलेक्शन में? और क्या पब्लिक उसे नोटिस नहीं ले रही होगी कि मूल मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं, देखिए पब्लिक बिल्कुल प्रवीण जी नोटिस कर रही है। और हम जब आम लोगों के बीच में होते हैं तो उनकी भी बात सामने होती है। आप क्या भूल सकता है वो पटवारी परीक्षा का जो कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट आया या जो गड़बड़ी हुई, क्या वो भूल जाएगा? क्या वो नर्सिंग के छात्र भूल जाएंगे कि परीक्षा नहीं दे पाए 3 साल तक? परीक्षा जो है एडमिशन लेने के बाद, कॉलेजों में भर्ती होने के बाद। आप जो लोग हैं, आप जिस तरह से आपने इलेक्शन के पहले 1 महीने पहले जो सब घोषणाएं की, क्या लोगों को लग रहा है आज तक संविदा की बात जो थी, इस सरकार में लाया कौन संविदा कल्चर? ये संविदा कर्मी क्या भूल गए क्या? 2018 के चुनाव को आप भूल सकते हो? जनता ने ही तो रिएक्ट किया था। क्या डिफरेंट था? आप संबल योजना थी और आज लाडली बहना योजना है। ठीक बात। और आप देखिए, जो महिला 2008 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही थी, 13 में दे रही थी, जिसने 18 में दिया, अब 23 में क्या परिवर्तन आ जाएगा लाडली बहना योजना से, जिससे बहुत क्रांति की हम उम्मीद करें? तो इसलिए जो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, वो पॉलिटिकल स्टैंड अपना कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जनता को पता है, एक बार जनता फैसला दे चुकी है। मार्च 2020 की जो सरकार थी उसका कोई भी आप देख लिए मैनिफेस्टो नहीं था। जिस मैनिफेस्टो पर भारतीय जनता पार्टी ने 18 का चुनाव लड़ा था उसे जनता रिजेक्ट कर चुकी थी। इसलिए जो 2020 के बाद की जो भी स्थितियां आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह के निर्णय हो रहे हैं और क्या काम हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से मिलन जी का रुख कर लेते हैं। मिलन जी, बिना मैनिफेस्टो के तकरीबन 3 साल सरकार चला ले गए, 3.5 साल आप लोग, कोई मैनिफेस्टो था नहीं, जिधर जाना था उधर चले गए, जहां रुकना था वहां रुक गए, पब्लिक से उसका सरोकार नहीं था। ये आकलन है दिनेश जी का। देखिए, मैनिफेस्टो की 2018 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लाई, कांग्रेस पार्टी भी वचन पत्र लाई,
वचन पत्र के आड़े पत्र उन्होंने जिस प्रकार से जनहितैषी योजनाओं को ताला लगाया, देखिए इन्होंने कन्यादान योजना के पैसे रोके, इन्होंने लोगों के आवास नहीं मिले उसकी सूची रोकी, बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला योजना बंद कर दी, साइकिल नहीं मिले उसकी योजना बंद कर दी। कमलनाथ जी ने सिर्फ जो महत्वाकांक्षी की योजना लागू करने का प्रयास किया, वो आईफा अवार्ड किया कि जैकलीन को बुला के सुन लेते हैं संगीता जी, सुन लेते हैं, आपके तरफ ही आऊंगा इसके तुरंत बाद। संगीता जी सुन लेते हैं। कारण क्या नहीं, किसने कहा ये जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के प्रपंच रच के जनता को ठगने का काम किया, आपके तरफ ही आ रहा हूँ संगीता जी, सुन लेते हैं नेताओं संगीता में भगदड़ मची, उनके नेताओं के साथ भगदड़ मचने के बाद उपचुनाव होते हैं, उसमें किस बुरी तरीके से पराजय का कांग्रेस पार्टी मिलती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है और लगातार सारी जनहितैषी योजनाओं को चालू किया जाता है। फिर अब आपका टर्न आएगा तो मिलन जी बोल नहीं रहेंगे, फिर इसमें शोर जैसा लगेगा। संगीता जी सुन लेते, मिलन जी बात जल्दी पूरी करिए। संगीता जी मैं तो आपसे थोड़ा विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, आपकी लड़ाई भी हम ही लोग लड़ते हैं संगीता जी, ध्यान रखिए थोड़ा सा, आपके भाई को समय दीजिए। आपके अपमान की लड़ाई भी मैंने लड़ी है, हमारे तमाम प्रवक्ताओं ने लड़ी है संगीता जी, और आपके नेता किस प्रकार से महिलाओं को आइटम बच्चा पैसा पैदा करने की मशीन जैसी प्रयोग करके महिलाओं को लगातार। संगीता जी अब आपके तरफ आ रहा हूँ संगीता जी, अब मिलन जी बीच में बोलेंगे तो मैं भी असहाय हो जाऊंगा, मैं रोक रहा हूँ लगातार, अब आपकी तरफ ही आता हूँ। मेरी बात नहीं पूरी हुई, बोल दीजिए जल्दी से मिलन जी, बात पूरी कर दिए, फिर बिल्कुल फिसल रहा बात। से कांग्रेस की निकृष्ट मानसिकता है, उसमें महिलाओं को लगातार दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, सज्जन वर्मा हो, इन्होंने टंचमाल महिलाओं को कहा ठीक है बच्चा पैदा करने की। अब डिटेल अब जब लंबा हो जाएगा, अब संगीता जी कर लेते हैं। संगीता जी ये दिनेश जी कह रहे हैं, दिनेश जी जो कह रहे हैं वो आप पे भी एप्लीकेबल है, वो कह रहे हैं भाई अगर ये मुफ्तखोरी करा रहे हैं तो आप भी मुफ्तखोरी करा रहे हैं। संगीता जी रवैया बताता है, संगीता जी मुफ्तखोरी आपके तरफ से भी हो रही है। सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे देती हूँ भाजपा प्रवक्ता का कि ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही झूठ बोलने में। आपके तमाम नेताओं ने महिलाओं को अपमानित किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप राजनीति में टिप्पणी नहीं करेंगी क्या? आप टिप्पणी नहीं करेंगी? महिलाओं को टंचमाल देने वालों को आप सम्मान करती है, महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानती है कि आप भी? आपसे प्रश्न मेरा सीधा सिंपल है, और क्या लाडली बहना योजनाओं को बंद करने के पक्ष में आप भी है क्या? क्योंकि आपके नेता तो षड्यंत्र रच रहे हैं, डरे हुए हैं, पराजय का पराजय स्वीकार कर ली, अब ईवीएम का रोना नहीं रोका, अधिकारियों पर टीका फोड़ रहे हैं आप लगातार। आप महिलाओं के अपमान की लड़ाई कर लड़ेंगी बहन। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की जा देता है, माफ कीजिए मुझे रोकना पड़ेगा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे आपने देखा कि डिबेट शुरू हुई थी किस विषय पर, डिरेल होके कहां पहुंची, मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूं कि जो असल मूल मुद्दे हैं उसकी परवाह यदि मैं कहूं तो शायद दोनों दल नहीं कर पा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अंडर करंट है क्या, पब्लिक चाह क्या रही है। अब ऐसे में दिलचस्प हो जाएगा कि जो मामा का तूफानी अवतार है वो किसे उड़ा के ले जाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।